और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कच्चातीवू द्वीप को लेकर दिग्विजय सिंह ने बेतुका बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी आरोप है वो बेमानी है। ये वो कह रहे हैं कच्चातीवू पर क्या कोई रहता है। दिग्विजय सिंह अब इसको कह रहे हैं क्योंकि पीएम ने कहा था कि कांग्रेस ने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया, इसलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कच्चातीवू पर दिग्विजय सिंह का बेतुका बयान सामने आया है। हेलो इंस्टा फैमिली। वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि जो मछुआरों को द्वीप को देकर के मछुआरों को अरेस्ट करा करके फिर छुड़ाने का कांग्रेस पार्टी सिंपैथी गेन करने का ये बेकार बातें करती है मोदी जी, बिना सिर पैर की। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कच्चातीपू को श्रीलंका को सौंपकर देश को धोखा दिया था। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में एक द्वीप है कच्चातीपू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था। ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है। इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। तो इधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उसमें गेहूं की जगह आटा देने का वादा किया गया है। 500 रुपए का मुफ्त मोबाइल डाटा देने का दावा किया गया है। तो अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो जारी कर ये बता दिया है कि कैसे सबका साथ वो निभाने वाले हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण की बात उन्होंने की है। साथ ही साथ इस मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया गया है उसमें ये जिक्र किया गया है कि गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। क्या वादे किए गए हैं, सुनिए जरा। कि ये केवल लैपटॉप नहीं है, ये हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग दे रहे हैं लैपटॉप, और शिक्षा में बराबरी के लिए कर रहे हैं। और अभी सुनने में आया है कि अमेरिका के कई स्टेट्स हैं जहां फ्री लैपटॉप बांटा जा रहा है। वो वहां पर भी अपने बच्चों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये प्रयास है कि डेटा के लिए 500 रुपए अगर देना पड़ेगा तो देंगे, क्योंकि एक बार समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, उससे बहुत बड़ा बदलाव समाज में दिखाई देता है। और आटा इसलिए इधर बाजार में आपने देखा हो, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम किसी का फेवर कर रहे हैं। जब हम बाजार में जाते हैं तो कई बार कुछ ब्रांडों का हम आटा मांगते हैं, कहते हैं हमें इस ब्रांड का आटा चाहिए। वो क्यों चाहिए आटा उस ब्रांड का? क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड ये लगता है कि ये क्वालिटी का है, ये पौष्टिक है। आप गरीब को तो पौष्टिक खाना नहीं दे रहे। जब उसको पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो उसके शारीरिक जो क्षमता है वो कैसे अच्छी बढ़ेगी? तो इसलिए समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी उस समय हौसला मिशन चलाया था हम लोगों ने। उसके तहत गरीब परिवारों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारा ब्रांडेड आटा है। हमारी मंडियों से नेटवर्क बना करके उसका विस्तृत हम बाद में बताएंगे, पढ़ेंगे तो आपको हासिल हो जाएगी वो जानकारी। तो पौष्टिक और क्वालिटी का भोजन। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बदायूं उम्मीदवार पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है लिस्ट जारी होने पर नाम सामने आ जाएगा, लेकिन इसके बाद शिवपाल यादव ने कहा कोई भी चुनाव लड़े आएगी तो सपा ही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवपाल यादव ने कहा कि वो खुद लड़े या फिर आदित्य लड़े, लेकिन सपा ही आएगी और पूरी तस्वीर जो है वो 15 तारीख को साफ हो जाएगी। चाहे देखिए हम लड़े, चाहे आदित्य लड़े, चाहे कोई लड़े, लेकिन वो समाजवादी पार्टी लड़े। देखिए नौ दुर्गा आने वाले हैं ना, नौ दुर्गा में होगा नामांकन 15 तारीख को होगा। 15 तारीख है, 15 तारीख को पता लग जाएगा, आपको सब पता। तो मैं तो चाहता हूं बीजेपी को अनाउंस कर देना चाहिए उनका। मैं तो ये अपील करता हूं, अगर उन्हें मैनपुरी हमारे पत्रकार साथी ने अच्छी जानकारी दी
तो मैं तो आपकी बात से जोड़ता हुआ उनसे कहना चाहूंगा कि जहां से उन्हें सूचना मिली है वहां बता दें कि उनका भी नाम जल्दी अनाउंस कर दो। तो आप इस बारे में क्यों चिंता करते हो? फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। वो तो आप भी जानते हो। उसके बारे में लिखा है कि सभी भरे जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि और इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बीजेपी विधायक ने पाकिस्तान भेजने की बात कही है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आखिर दिग्विजय सिंह के गढ़ में बीजेपी नेता ने किस आधार पर यह कहने की हिम्मत जुटाई और इस पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह को चाहने वाले तो सीमा उस पार है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने चुनावी तैयारियों के बीच एमपी के हाई प्रोफाइल राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान भेजने की बात कही है। जो राजा यहाँ घूम रहा है उसको ऐसा पैक करके भेजना है कि अगला जो ठिकाना होगा उसे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर में उसका ठिकाना हो, क्योंकि उसको चाहने वाले अब मध्य प्रदेश में और देश में नहीं है। दिग्विजय सिंह को चाहने वाले तो सीमा उस पार है। चुनावी माहौल के बीच बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद हंगामा मचना तय था। वही हुआ भी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह भला कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने फौरन इस मुद्दे को लपक लिया और बीजेपी विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। मैं तो कोई नई बात नहीं करना चाहता, इनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। दूसरा, रामेश्वर शर्मा जी ने जो बयान दिया है उसको मेरे वकील लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है उस पर निर्णय करेंगे। चुनावी दंगल में लगातार हार का मुंह देख रहे और कांग्रेस में किनारे लगाए गए दिग्विजय सिंह इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिग्विजय सिंह बीजेपी नेता के इस बयान से इसलिए भी तिलमिलाए हैं क्योंकि राजगढ़ को दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है और इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। दिग्विजय इस सीट के जरिए अपनी वापसी चाहते हैं, इसलिए वो पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। दिग्विजय सिंह की बौखलाहट को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में राघोगढ़ का हिस्सा भी आता है, जो कभी एक रियासत हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों के जाने के साथ रियासत तो खत्म हो गई, लेकिन राजघराने के साथ दिग्विजय सिंह का नाम आज भी राजा के तौर पर जुड़ा हुआ है। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर ने राघोगढ़ के दिग्गी राजा को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त देकर इस किले को ही ढहा दिया, जिसके बाद से ही दिग्विजय सिंह ये सीट जीतने के लिए बेताब हैं और अब इनके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। जबकि गढ़ में धूल चटाने की वजह से बीजेपी नेता इन्हें चुनावी चकल्लस से ज्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का ये बयान उसी का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।